हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज है 24वां रोज़ा और कल है अलविदा जुमा। तो आज 24वां रोज़ा है, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कल तो मैंने बताया था पेट की प्रॉब्लम की वजह से तबीयत ख़राब है, लेकिन आज मुझे फ़ीवर है। और मेरी ही नहीं, घर में सभी लोग फ़ीवर से जकड़े हैं। तो रमज़ान में पूरा घर बुखार की गिरफ्त में आ गया है, ज़ुकाम बुखार की गिरफ्त में आ गया है। और अब यही है कि दवा खा रहे हैं, आराम मिल गया। और मेरी गलती ये रही कि मैंने सुबह पेट वाली दवा तो खा ली थी, लेकिन ये ज़ुकाम बुखार वाली नहीं खाई थी। मैंने सोचा शायद पेट की वजह से मुझे हरारत हो रही है और ये आराम मिलेगा तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सुबह सुबह मुझे ज़ुकाम भी लगने लगा और मुझे हरारत, अभी भी बुखार है और हरारत है। और जोया पापा उठे तो उनको भी हरारत हो रही है। आज तो मेरी हिम्मत ही नहीं है इतनी खड़े होने की, खड़े होके इफ़्तारी बनाने की। तो मैं तो नहीं बना रही हूँ आज इफ़्तारी। और आज मैंने बनाया था गोश्त, और दो तरीके के बनाए थे। जोया सादा नहीं खाती है, तो जोया के लिए मैंने अचारी गोश्त बनाया था और जोया पापा के लिए सादा बनाया। तो सुबह बना दिया, और सुबह मैंने कैसे बनाया वो मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, लेकिन मैंने सोचा अगर नहीं करूँगी तो फिर दिन में भी नहीं कर पाऊँगी, हिम्मत नहीं होगी। फिर नमाज़ पढ़ के मैंने जैसे तैसे काम किया है और पूरा किया, और उसके बाद मैं लेटी हूँ। नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते। अब मैं पता नहीं कितनी देर में उठती, उसके बाद ये लोग भूखे रहते। और आज स्कूल की छुट्टी थी तो आज स्कूल भी नहीं गए थे, तो और प्रॉब्लम होती। स्कूल गए होते तो फिर जब तक तो इतना टाइम मिल जाता कि कुछ मंगा लिया जाए बाज़ार से। तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। मैंने सुबह बनाया, फिर बच्चे उठे, उन्होंने अपना खा लिया। तो यही है कि रमज़ान में कोई बीमार ना हुआ करे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। और बस हो गया, बस 24 रोज़े आज कंप्लीट हो ही गए, आधा दिन हो ही गया है। करीब 5 या 6 रोज़े रह गए हैं। बस यही है कि कोई बीमारी ना आए और हम अच्छी तरह से रोज़े रख लें। तो फ़िलहाल तो मैं लेटने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा खड़ी हो सकूँ। तो फिर मैं लेट ली थी थोड़ी देर, लेकिन हालत मेरी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है और बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर ऐसे ही खड़े होती हूँ, काम करती हूँ और फिर लेट जाती हूँ। सब मना कर रहे हैं, बच्चे भी मना कर रहे हैं, जोया पापा भी मना कर रहे हैं कि मत खड़ी हो, लेटी रहो लेटी रहो। लेकिन कहाँ मन मानता है। चादर ख़राब हो रही थी तो मैंने सोचा पहले चादर लगा लूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर लेट जाऊँगी। तो बस यही चल रहा है मेरा। कुछ भी प्रॉब्लम हो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। मैं फ़ौरन दवा खा लेती हूँ, और बस यही गलती करी कि सुबह नहीं खाई। तो बहुत ज़्यादा मेरा सर, बस पूछिए मत कितना फट रहा है। तो ये जोया का टॉप है, जैसे कि आपको दिखा चुकी हूँ। जीन्स आ गई हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जोया के लिए टॉप मंगाया था, तो वो आज आ गया है। हर रोज़ आ रहा है। बस एक दो चीज़ें और रह गई हैं जोया की, और सभी कपड़े आ गए हैं। और मेरा सूट भी डल गया है। मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन मेरी फ्रेंड हुमा है, जब भी मुझे परेशानी होती है तो मैं उसी को कॉल करती हूँ। मुझे मालूम है कि वो सॉल्व कर देगी, और उसने सॉल्व कर दी, उसने रास्ता दिखा दिया और मेरा सूट डल गया। तो ये है जोया का टॉप, और जोया को बहुत पसंद आया। मैंने बताया कि ये इनकी इस तरीके से चुन आएंगी इसमें, जब ये ऐसे रिबन बांध दिए जाएंगे। तो वो जोया को बहुत अच्छा लगा, और मैंने साइज़ बड़ा मंगाया था। तो मैं कह रही थी जोया से, देख लेना आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो कह रही थी मैं इतने बुरे हुलिये में हूँ, मैं अभी नहीं देख रही। तो मैंने कहा ऊपर से ही चेक कर लो कि कैसा लग रहा है, साइज़ सही है कि नहीं। तो जोया को तो बहुत पसंद आया, और जैसा दिखाया था सेम वैसे ही, और कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बिल्कुल परफेक्ट है जोया के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जोया से करती इसे 4 पॉकेट जीन्स जो मंगाई है उसमें पहनना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। जो आज मैंने सूट पहना था, वो उसकी आस्तीन इतनी टाइट थी कि बस मेरे ये हाथ में निशान तक पड़ गए हैं। तो फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि वज़ू बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वज़ू नहीं बना पा रही थी मैं। तो आज इफ्तारी बिल्कुल भी नहीं बनाई है। मैं तो आज पड़ी थी, मुझे 4:30 से 5:30 बजे तक मैं ऐसे ही लेटी थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द, अभी भी उठ रही हूँ तो मेरे जी मालिश हो रहा है। तो उठना तो था, तो मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है।
लेकिन रोटी बनाना पड़ेगी। पता नहीं, अगर हम सोचे कि बाज़ार से मंगा लें, बाज़ार में मिले ना मिले, होटल खुले हों या ना खुले हों, तो इससे अच्छा बना ही लो। और सुबह के लिए आटा भी गूंदना है। तो ये आई है, मेरे रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, तो वहाँ से बिरयानी आई हुई है। और मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बस यही लग रहा है कि अजान हो जाए और रोज़ा खोल के मैं सबसे पहले सर दर्द की मेडिसिन खाऊं। बहुत भयानक वाला दर्द हो रहा है मेरे सर में, जो आप समझ भी नहीं सकते। तो फिलहाल तो मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, आटा गूंद के फिर मैं बनाऊंगी रोटी। सोया के पापा बाहर निकल गए हैं और मैं आटा गूंद रही हूँ। और एकदम मैं आटा गूंद के रोटी नहीं आज बना पाऊँगी, कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बस मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ कि टाइम हो और मैं दवा खाऊं। आज तो मुझे इफ्तारी में दवा मिल जाए, बस मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और आज तो मैंने ये गलती कर दी है, कल तो मेरे दर्द हो या ना हो, लेकिन मैं दवा खा लूँगी सर दर्द की, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भयानक वाला दर्द होता है। तो आटा गूंद लिया है मैंने। कमरा ये लोग फैला देते हैं, कुछ ना कुछ टेबल पर फैला देंगे, सोफ़ा ख़राब कर देंगे। वो जो मैं देख नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है सब देख के, फैलावा फैलावा। बस वही है कि आटा गूंद लिया है, नहीं है हिम्मत अभी ये रोटी बनाने की। तो बस अभी मैं थोड़ी देर और लेटूंगी, क्योंकि ज़बरदस्ती खड़ी हो रही हूँ तो मेरा पसीने छूट रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत बिगड़ रही है। तो गाइज़, आज का रोज़ा मेरा बहुत भारी गया, बहुत बुरी कंडीशन थी, आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अभी अभी मैं खाना खा के उठी हूँ और इतना बुरा हाल था कि मैं जोया से कही, जोया आज 2 पिन खजूर रख दो। फिर मैं बोली, जोया बोली 3, मैंने कहा हाँ 3 रख दो ताकि मैं खाऊं और मुझे थोड़ी सी ताकत आए, और उसके बाद मैं सीधे मेडिसिन खा लूँ, क्योंकि मेडिसिन 500 mg की थी, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो और नुकसान हो जाता। तो इतना ख़तरनाक माइग्रेन मेरे था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। आपसे बोला मैंने कि मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद बस मैं आटा गूंदा तो मेरा खड़ी नहीं हो पा रही, फिर मैं आके लेट गई। फिर हैदर बोला मत बनाओ रोटी, मत बनाओ, हमें नहीं खाना है। उसको मेरी कंडीशन देखी उसने। उसके बाद फिर थोड़ी देर लेटी, मुझे रिलैक्स फील हुआ, फिर रोटी मैंने जैसे तैसे बनाई है। बस रोटी बना के आई हूँ तो फिर अज़ान हो गई है, और अज़ान होने के बाद फिर मैंने खजूर खाए, और उसके बाद फिर आपको दिखाया था बिरयानी आई है, तो थोड़ी सी बिरयानी खाई, क्योंकि दवा 500 mg की थी इस वजह से, और वो खा के मैंने तुरंत दवा खा ली। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। इतना ख़तरनाक दर्द मेरे यहाँ से चमक, यहाँ ये कान अभी भी है। और अगर कल थोड़ा सा भी मुझे दर्द रहा तो फिर मैं कल सुबह सारी मेडिसिन खा लूँगी सर दर्द की, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे रही है आज। अफ्तारी तो बनाई नहीं आज, मुझे मालूम ही नहीं मैं कहाँ पड़ी रही, आंखें तो मेरी खुल ही नहीं रही थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो अभी तो मैंने खाना खा लिया है, कपड़े लगा दिए, कपड़े धोऊंगी। अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो मेरे शैम्पू के पाउच ख़त्म हो गए, तो अभी मैं जोया पापा को कॉल करने वाली हूँ, उनसे कहने वाली हूँ कि मेरे शैम्पू के पाउच ला देना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। और मैं रोज़ सोचती हूँ और उनसे कहना भूल जाती हूँ, तो अभी वो बाहर है तो ला देंगे। इसके अलावा आज जो मैंने अचारी गोश्त बनाया था तो वो जोया के लिए, तो वो मैंने खाया है। और बस ये मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। मेरे यहाँ भी दर्द भरा हुआ है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा भरा हुआ है। तो होता है मेरे और मेरी बहन के साथ ऐसे ही होता है, एक रोज़ा ऐसा सर दर्द वाला ज़रूर जाता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरी, सुबह मुझे दवा खा लेना चाहिए थी। तो यहाँ पर फैले हुए हैं बहुत सारे बर्तन, अभी मैं बर्तन धोऊंगी, और ऐसे कर रही हूँ तो भेजा सा हिल रहा है मेरा, तो मैं बर्तन धोऊंगी। और बर्तन धोने के साथ साथ मैं जोया पापा का बिस्तर भी पहले लगा दूंगी, और अभी उनको कॉल करने जा रही हूँ कि मेरे शैम्पू पाउच ला दें, और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या मंगाना है। और आज मैंने मंगाया था चिकन। मैं सोच रही थी कल चिकन बना लूँगी, क्योंकि कीमा और गोश्त मंगाया था, वो कीमा कल बना लिया था, गोश्त मैंने आज बना लिया था। तो अब रमज़ान में लगता है कुछ अच्छा ही खाने को मिले, तो मैंने आज सोचा था कि मैं चिकन मंगा लूँगी, लेकिन जिनसे मैं मंगाती हूँ
तो वो है नहीं, वो बाहर हैं। अब वो चिकन कह रहे कि कल देंगे, तो अब कल मुझे दाल या सब्ज़ी ही बनाना पड़ेगी। कल मैं कुछ ऐसा नहीं बना पाऊँगी। सोच रही थी अलविदा जुमा है तो कुछ अच्छा बनाऊँ, तो अब कल शाम को चिकन आएगा तो फिर परसों बनाऊँगी। तो कल नहीं हुआ तो फिर अरहर की दाल बना लेंगे, वैसी वाली बना लेंगे। वो एक हम बनाते हैं जोया, आपको पसंद है, एक जोया को पसंद है दूसरे टाइप की, तो वही बनाऊँगी। तो कल यही रखूँगी बनाने के लिए, और इंशाल्लाह कल तो तबीयत सही रहेगी तो फिर अफ्तारी बनाऊँगी। कल है अलविदा जुमा, जिसकी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अलविदा जुमा है और 24 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। आज बहुत ख़तरनाक रोज़ा था, लेकिन फिर भी आज मतलब अल्लाह पाक ने बहुत इम्तिहान लिया। कहते हैं सब्र का रोज़ा है, तो बहुत सब्र किया है। हैदर को तो अकल नहीं है, कहता मम्मा 15 मिनट पहले खा लो, आप दवा खा लो, इतना दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, 15 मिनट रह गए हैं, और यही तो रोज़ा होता है, सब्र करने का। तो वो सब्र बहुत ज़्यादा आज मैंने किया। तो इंशाल्लाह कल कुछ नहीं होगा, अलविदा जुमा अच्छा निकलेगा। तो कल है 25वां रोज़ा, और बस मेहमान आए थे और मेहमान जा रहे हैं। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। कल हैदर को भी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज काफ़ी हद तक ठीक हैं। जोया को तो आपको मालूम है कितनी बीमार हो गई थी, जोया भी सही है, तो वो ड्राइंग बना रही हैं, और मैं अभी खाना खा के उठी हूँ। और ये देखिए हैदर की मस्ती जारी है, और बहुत झेल लेता है तकलीफ़, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है। सो गाइज आज मेरे, आपको मालूम है कितना सर में दर्द था, और रोज़े रखने में मुझे आज कितना दिक्कत हुई थी, लेकिन दवा खा ली, मुझे बिल्कुल आराम है, सारा काम कर लिया है, सबने खाना खा लिया है, नमाज भी पढ़ ली है। और मुझे अचानक याद आया कि मुझे जाना है मार्केट। अचानक याद ये आया कि मुझे मतलब कि हैदर के पजामे के लिए इलास्टिक नहीं है, और कल उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा अगर मैं डाल देती तो वो परेशान हो जाता, जब वो शूशू करने जाता तो उसको प्रॉब्लम हो जाती। तो अब मैं जा रही हूँ इलास्टिक लेने के लिए, और जो ज़रूरी सामान होगा तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि आज जोया जी जा रही हैं हमारे साथ, तो जोया जी बताएंगी मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हम गए थे बाज़ार, तो वहाँ से ले आए हैं सीख कबाब, और हम सबके फेवरेट है, और सीख कबाब हूँ और मैं ना लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तो बस सीख कबाब देखकर बस पगला जाती हूँ बिल्कुल। तो मैं लेकर आई हूँ, और हैदर तो बहुत खुश हो गए, जोया के पापा भी खुश हो गए, और ज़्यादा अच्छे हैं, टेस्टी हैं। तो हम गए थे वहाँ से हैदर के लिए, कल अलविदा जुमा है तो टोपी लेकर आए हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये पेंसिल है हैदर की, जो छोटी छोटी हो जाती है टुकड़ों में। मुझे नहीं मालूम था, ना जोया को मालूम था, तो हम तो ले आए ऐसी। जोया से हमने कहा था ले लो आप पेन, हम लोग पेन समझ रहे थे, लेकिन ये पेंसिल, और हैदर इनको देख के खुश हो गए बहुत ज़्यादा। उनको ऐसी पेंसिल चाहिए थी क्योंकि उनके दोस्त के पास थी। तो फिर मैंने कहा हैदर आपके लिए लेकर आए, तो हैदर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और मैंने कहा अब जाएंगे तो एक आध और ले आएंगे। ये लेकर आई हूँ मैं, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है स्टेनर की, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत गर्म होता है, उसको छानना होता है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये लेकर आई हूँ मैं आइस, नज़र ना लगे। जोया नहीं ले रही थी, मैंने लिया, क्योंकि मैंने कहा नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है। जोया ने अपने लिए पसंद करी है खुद ये वाली चिमटी, और ये मैंने पसंद करी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जोया बोली ये ऊपर का निकल जाएगा, मैंने निकल जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैं चूड़ी लेकर आई हूँ अपने लिए अलविदा जुमे में पहनने के लिए। ये भी जोया ने पसंद करी, मेरी हर चीज़ जोया पसंद करती है। और ये जोया लेकर आई अपनी फ्रेंड के लिए, उसको गिफ्ट देगी, उसका बर्थडे निकल गया है। सो गाइज़ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।